हाय गाइस, आज मैं आप लोगों को एंड्रॉयड स्टूडियो पे कैसे एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और उसको क्रिएट करने के बाद हम लोग जानेंगे कि उनकी फाइल्स के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ प्रोजेक्ट। अब पहला आपको ऑप्शन दिख रहा होगा स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। देखिए अब आपको एक पॉपअप जनरेट हो रहा है। एक्टिविटी यहाँ पे कई सारी हैं। एक्टिविटी के बारे में बता देता हूँ। एक्टिविटी इज़ लाइक अ यूज़र इंटरफेस। ओके, अब इस यूज़र इंटरफेस में आपको जो भी कंटेंट विजिबल होता है वो सब चीज़ें आपको एक एक्टिविटी में ही नज़र आती हैं। ठीक है, सपोज़ आप एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन ओपन किए हैं और उसमें आपको जो भी यूआई विजिबल हो रही है वो एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी एक एप्लीकेशन में मोर देन वन एक्टिविटी हो सकती हैं। तो मैं एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करता हूँ जिसमें कोई नहीं हो। एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक किया। ये आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन नेम जो कि मैं हेलो वर्ल्ड दे देता हूँ। पैकेज नेम एडिटेबल भी है, आप अपने हिसाब से पैकेज नेम चेंज कर सकते हैं। ये मेरा प्रोजेक्ट का लोकेशन है जहाँ मैं सेव करूँगा। ये लैंग्वेज जावा है। मिनिमम एसडीके के बारे में गाइज आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ। पहली वीडियो आप मेरा देखिए, उसमें एसडीके के बारे में बहुत अच्छे से बताया हूँ। तो अगर आप उस वीडियो को देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो देख के आइए, तो आपको इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिनिमम एसडीके क्या है कि जो भी आप एंड्रॉयड के वर्ज़न के एपीआई लेवल को सिलेक्ट करते हैं तो आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन उस वर्ज़न से और जो आप टारगेट वर्ज़न सेलेक्ट कर रहे हैं उस वर्ज़न तक कैपेबल हो जाएगा रन होने के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन एपीआई लेवल जेली बीन वाला मैं सेलेक्ट करता हूँ और फिनिश कर देता हूँ। अब आपका प्रोजेक्ट लोड होना स्टार्ट होगा। देखिए लोडिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। अब आपका बिल्ड बन रही है। अब देखिए आपके यहाँ पे एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, बिल्ड बनने के बाद ऐप के अंदर मैनिफेस्ट जावा फाइल रिसोर्स RES फोल्डर। मैनिफेस्ट में आपका मैनिफेस्ट एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल, जावा में आपके जावा फाइल्स होंगी। रिसोर्स में आपका ड्राइवर होगा जिसमें आप इमेजेस रखेंगे। मीप मैप होता है जिसमें आप आइकन्स और इमेजेस भी रख सकते हैं। वैल्यूज़ में आप कलर, आपके स्ट्रिंग वैल्यूज़, ये स्टाइल्स, ये सब रखाई जाती हैं। तो और ये एक लेआउट होता है। लेआउट मतलब जो यूआई होती है एक्टिविटी, वो .xml फाइल होती है। तो मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। मैनिफेस्ट फाइल एक आपका एक कंपोनेंट है जो कि आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन की सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए जब आपका एप्लीकेशन किसी एंड्रॉयड डिवाइस में रन होता है तो वो डिवाइस आपका पहले एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल रीड करता है, तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन रजिस्टर होना ज़रूरी है। देखिए एप्लीकेशन की सारी इन्फॉर्मेशन। तो मैं अब आपको एक एक चीज़ का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अलाउ बैकअप ट्रू या फॉल्स का ऑप्शन होता है। आप बैकअप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। आइकन लेबल, आइकन क्या है कि आपका एप्लीकेशन का आइकन क्या है। लेबल, इसका एप्लीकेशन का नेम क्या है। आइकन किस शेप में रहेगा, स्क्वायर राउंड में। सपोर्ट आरटीएल राइट टू लेफ़्ट के यूआई होगी, तो उसको डिक्लेयर करने के ट्रू या फॉल्स में। थीम आपकी कैसी होनी चाहिए। जैसे कोई एप्लीकेशन ओपन हो रहा है तो उसके ऊपर जो थीम ऑन है वो कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में आप दे सकते हैं। और ये एक्टिविटी अभी आपको मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बारे में बताया था, वो एक्टिविटी है। एक्टिविटी में आपका ये कौन सी जावा फाइल है उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। तो अभी मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। पहले आपको इनके साथ साथ एक चीज़ और बता देता हूँ गाइज। ये जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ, @ मीप मैप। मतलब रिसोर्स की आईडी। रिसोर्स फोल्डर में ये एक फ़ोल्डर पड़ा होगा
@ मतलब रिसोर्स का आईडी, ये आपका आईडी मतलब ये मीप मैप का फोल्डर और उसमें ये आईडी, ठीक है। लाइक आपको मैं चल के दिखा देता हूँ। उस पर रिसोर्स में गया, मीप मैप में गया और ये आईसी लॉन्चर, ये आपका इमेज हो गया, राइट। अब बंद कर दीजिए इसको। तो और इसको आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। अगर आपने कीबोर्ड का CTRL कंट्रोल बटन और माउस का राइट क्लिक करिए, देखिए सारी इमेज खुल गई इसके रिगार्डिंग। ये क्या है कि एक्चुअली ये वो हैं मीप मैप HDPI हाई लेवल डेंसिटी पिक्सल। तो ये क्या कि रन टाइम पे डिक्लेयर करता है कि कौन सी इमेज खुलनी है एज़ पर द रिजोल्यूशन ऑफ मोबाइल, ओके। तो अब ये हेलो वर्ल्ड में भी देखिए इस @ रिसोर्स फोल्डर में स्ट्रिंग में जाके आपका आईडी ये है ऐप नेम। तो मैं डायरेक्टली चले जाता हूँ, देखिए हेलो वर्ल्ड इसका नाम एप्लीकेशन का, ठीक है। अब मैं एक्टिविटी पे आ जाता हूँ। ये देखिए अब एक्टिविटी को कैसे डिक्लेयर किया। हाँ, एक चीज़ और, एक्टिविटी में जो भी एक्टिविटी, जैसे आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं जो पहली UI विजिबल होती है उसको डिक्लेयर करने के लिए आप लॉन्चर लिखते हैं। लॉन्चर ये आपका देखिए, तो ये चीज़ डिक्लेयर करेंगे तो आपकी पहली UI ये खुलेगी मेन एक्टिविटी की, ठीक है। तो अब मैं मेन एक्टिविटी में जाता हूँ। ये देखिए जावा में गया, ये पैकेज नेम मेन एक्टिविटी, ये आपकी .java फाइल हो गई। ये आपका अब इस एक्टिविटी में कौन सा UI कलेक्ट कर रहा है, ये इसका पाथ है r.layout.activity-main। गाइस आप लोगों को जावा के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ेगी, बेसिक जावा आपको आनी चाहिए, तब जाके आप एंड्रॉयड में भी कोड कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको बस इंफॉर्मेशन दे देता हूँ अभी के लिए फ़िलहाल। अब देखिए ये कहाँ पे आपका बन रहा है UI एक्टिविटी मेन, रिसोर्स फोल्डर में जाके लेआउट, देखिए r.layout एक्टिविटी मेन, लेआउट में गया एक्टिविटी मेन .xml, ओके। अब आपका एक्टिविटी मेन .xml पे खोलेंगे तो ये UI विजिबल होगा। अगर आपको सिर्फ UI देखनी है तो ये आप देख रहे होंगे राइट टॉप के राइट कॉर्नर में डिज़ाइन दिख रहा है, ये आपका डिज़ाइन पूरा दिख गया। स्प्लिट करके जैसे इस पे इस UI पे जो आपको जो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, जो टेक्स्ट व्यू लेंगे तो वो आपको UI पे विजिबल होगा, और साथ साथ में यहाँ पे कोड भी दिखेगा उसका .xml का, जो भी आप कोड लिख रहे हैं एक्टिविटी मेन का, ठीक है। और सिर्फ आप कोड देखना चाहते हैं तो इस स्प्लिट के बगल में केवल कोड, इस पे कोड पे क्लिक करेंगे तो आप कोड भी देख सकते हैं XML फाइल का, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं आपको स्प्लिट में दिखा देता हूँ। देखिए ये हेलो वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड, ये टेक्स्ट व्यू हो गया और इसमें हेलो वर्ल्ड मेंशन है, ठीक है। अब मैंने इस टेक्स्ट का नाम हेलो वर्ल्ड दे दिया है, ठीक है। अब ये सारे आपकी चीज़ें अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके UI में, बटन हो गया, लिस्ट भी हो गया, तो वो सब चीज़ें आप इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे इमेज भी हो गया, रिसाइकलर भी हो गया, फ्रेगमेंट हो गया, स्क्रॉल भी हो गया, ये सब चीज़ें हैं। तो आप इसको UI में डिक्लेयर कर सकते हैं। अब मैं दूसरी फाइल के बारे में आपको बताता हूँ जो कि है वेट, दूसरी फाइल के बारे में बता रहा हूँ आपको, build.gradle। इसमें गाइस आप लोगों का क्या है कि जब भी आप किसी एप्लीकेशन को बनाते हैं उसका कंपाइल जो HDK वर्ज़न है और टारगेट वर्ज़न है वो मैक्सिमम रखिएगा, ताकि जब भी वो कंपाइल हो आपका एप्लीकेशन वो मैक्सिमम वर्ज़न पे रन हो, कोई दिक्कत ना है उसमें, और टारगेट वर्ज़न भी मैक्सिमम हो। देखिए वहाँ पे मैंने जब प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो मिनिमम HDK वर्ज़न 18 सेलेक्ट किया होता, टारगेट वर्ज़न 29 है, ठीक है। इनके 18 से 29 तक में सारे डिवाइस पे रन करेगा। एंड्रॉयड वर्ज़न का जो कोड है, ये वर्ज़न कोड हो गया आपका। वर्ज़न कोड मतलब आपका जो
आपका कोड का जो वर्ज़न है उसके बारे में बताता है, और आपका एप्लीकेशन का वर्ज़न है, कौन से वर्ज़न आपने बताया। मान लीजिए आपने कोई एक एप्लीकेशन बनाई, फिर उसको डिप्लॉय किया, फिर आपने उसमें कुछ चेंजेस किए एप्लीकेशन में, फिर डिप्लॉय किया, तो वही वर्ज़न के बारे में बता रहा है। ठीक है। अब गाइस डिपेंडेंसी के बारे में बताता हूँ। डिपेंडेंसी आपकी लाइक एक जार फाइल और लाइब्रेरी डाउनलोड करने के लिए होती है। तो इसमें अगर मान लीजिए कोई भी आप जार या लाइब्रेरी डाउनलोड करने जाते हैं, तो इसमें आप इस तरह का URL डिक्लेयर करेंगे, तो यहाँ और उसको सेव करके सेव करेंगे, तो ये आपका जो जार होगी वो डाउनलोड हो जाएगी। और मेक श्योर रहिएगा कि आप उस टाइम पे आपका इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है। तो गाइज़ इसी के साथ मैं ये आपका एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, और उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने दे चुकी है आपको। अब गाइज़ अगली बार मैं जो ये एप्लीकेशन बनाया हूँ वो अपने मोबाइल डिवाइस में आपको रन करके दिखाऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। और अपने मोबाइल को उसमें कैसे डेवलपर मोड ऑन करना है और कैसे अपने आप लैपटॉप से कैसे कनेक्ट करेंगे वो मैं बताऊंगा। ठीक है। तब तक के लिए बाय।